हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में, हम बात करने वाले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करने वाले। काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में इस स्टॉक के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो फटाफट इसको कवर अप करते हैं। इस वीडियो में हम 3 मेजर टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक, जो लोअर लेवल से बाई किया है, क्या वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ सकता है, उस पर एक डिस्कशन रहेगा। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या इसमें फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या एवरेज करने का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। ये एक कंप्लीट डिस्कशन रहेगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा कि जिसने टॉप लेवल पे खरीदा है, टॉप लेवल मतलब 5500 के रुपीस के आसपास खरीदा है या 5000 से ऊपर खरीद के रखा है, तो क्या करे, क्या वो लॉस बुक कर ले या इस स्टॉक को होल्ड कर सके। इसके पीछे का रीजन, अगर होल्ड कर रहा है तो उनको रीजन चाहिए, तो वो रीजन के लिए भी मैं इस वीडियो में आपको सारे पॉइंटर्स आपके सामने रख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर चाहो तो लास्ट तक वीडियो देख सकते हो। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला। अगर आपके पास स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो अपने जो भी क्वेरी है, या इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हो तो अपना बाइंग प्राइस जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं टॉपिक बनाऊं तो जो टॉप लेवल पे है उसके लिए वीडियो बनाऊं, या जो लोअर लेवल पे है उसके लिए मेजर टॉपिक को कवर अप करूं। ठीक है, चलो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट करते हुए नजर आएंगे। और चाहो तो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो या मेरे से बात करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, हम आपसे कनेक्ट होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, काफी सारे Q1 के रिजल्ट्स भी पब्लिश हो गए हैं, जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो फटाफट देख लेते हैं। एचएल की बात करें, यस ये अफलातून ये स्टॉक है, मैं मल्टीपल टाइम ये बता चुका हूँ। कम माल का ये स्टॉक है। अगर लास्ट 5 साल में अगर बात करें, रॉकेट की तरह 1400% से ऊपर का रिटर्न दे चुका है। हालांकि इससे ऊपर था, बट अभी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। अच्छा, अगर आपके पास स्प्लिट, अगर आपने इसमें एंजॉय किया तो और भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी स्प्लिट इसमें लेकर बैठा हुआ हूँ स्टॉक में। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं कितने का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 3 लाख से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मोनोपोली स्टॉक है, मोनोपोली स्टॉक है। मैं आपको पहले बताता हूँ मोनोपोली मतलब क्या होता है, कि उस मार्केट का जो लीडर होता है या सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसी को कहते हैं मोनोपोली। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसा बिजनेस है जिसमें वही एक ऐसा बिजनेस को होल्ड कर रहा है या फिर उसी बिजनेस को कर रहा है, उसी स्टॉक को कहते हैं या उस बिजनेस को कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली क्यों है? क्योंकि अगर आपको फाइटर जेट बनाना, फाइटर जेट चाहिए, अगर इंडियन आर्मी को कहाना पड़ेगा यहाँ पे, या एयरफोर्स या फिर डिफेंस को कहाना पड़ेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, कहाना होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसके अलावा डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं मेजरली जो इससे रिलेटेड है, कहाना पड़ेगा HAL के पास। तो काफ़ी मोनोपोली स्टॉक है। इसके अलावा भी ये काम काज करती है। फटाफट देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, लास्ट 1 मंथ में देखोगे अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है, या सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करके बैठा हुआ 15% के आसपास में अच्छा प्रॉफिट या डिसेंट करेक्शन होते हुए नजर आ चुका है। चलो लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स में अगर आप देखोगे तो अभी भी ये थोड़ा सा नेगेटिव में ही दिख रहा है। लोअर लो फॉर्मेशन अभी भी कर रहा है। नो डाउट थोड़ा सा भी बाइंग हैपनिंग होते हुए नजर आता है, फिर एक शार्प सेलिंग आ गया है। उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। तो 5100 के ऊपर कहीं भी ये थोड़ा सा ऊपर सस्टेन करता है तो थोड़ा सा 5500 का एक टारगेट हमें दिखते हुए मिल रहा है। ठीक है ना, ये एक शॉर्ट टर्म के टारगेट के लिए हम प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। बट कहाँ पे 5100 के ऊपर अगर सस्टेन करती है कैंडल वनडे का, तो हम ऊपर का थोड़ा सा 400-500 पॉइंट की हम रैली देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके हिसाब से अगर कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है, कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है तो यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में बाई कर सकते हो। अगर ये और नीचे आता है तो आपके पास 2 लेवल होने चाहिए। 4600 का लेवल, ये एक लेवल आपके पास होना चाहिए एक एवरेज करने का, और सेकंड एवरेज जो करने का होता है 4000 के आसपास एक एवरेज का होना था। मैं क्यों बोल रहा हूँ छोटे क्वांटिटी में? क्योंकि देखो, किसी को भी मार्केट अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो क्या होगा, मार्केट शार्प नीचे आएगी, तो आपके पास पैसे होने चाहिए छोटा सा एवरेज प्लान ऑफ एक्शन करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बल्क में ही एक बार में बाई कर लेते हो तो मार्केट जब नीचे आता है तो आपको रिग्रेट होता है कि काश थोड़ा दिन वेट कर लेता है, या इस लेवल पे हम बाई कर लेते तो अच्छा क्वांटिटी भी रहता है और बाइंग प्राइस भी मेरा अच्छा रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से अपराइड में भी जा सकता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए, नेगेटिव आया तो फॉल भी हो सकता है। छोटे छोटे क्वांटिटी में एक्यूमुलेट करो, या फिर कोई फ्रेश बाइंग कर रहा है, थोड़ा सेफ करना चाहता है, तो Q1 का रिजल्ट का वेट कर लो। Q1 का रिजल्ट आने के बाद भी आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ठीक है ना, अब हम बात करने वाले हैं फ्रेश एंट्री वाले का, हो गया बात, एंड देन बात करते हैं Q1 का रिजल्ट। Q1 का रिजल्ट कब पब्लिश होने वाला है वो भी मैं बता देता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अभी तक एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन ऑल जरूर क्लिक कर देना, तभी मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट होंगे। ठीक है, तो HAL का जो Q1 का रिजल्ट है वो 14 अगस्त को पब्लिश होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा तो 14 अगस्त के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट अगर आता है
तो इस स्टॉक को देख सकते हैं। हालाँकि Q4 का रिज़ल्ट, क्वार्टर 4 का अगर रिज़ल्ट की बात करें, शानदार 5 स्टार रिज़ल्ट आया था और रॉकेट की तरह सर्किट पर सर्किट लगा था। 2 अपर सर्किट लगे थे उसमें, मतलब 4000 के आस-पास चल रहा था, 4600 के आस-पास ये मार्केट गया था, क्लोजिंग दिया था। कमाल का सर्किट लगा था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। Q4 का रिज़ल्ट कमाल का था। Q1 की एक्सपेक्टेशन अगर मीट करती है तो शानदार इसमें बाइंग आ सकती है, ठीक है? इसी हिसाब से आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा-सा एक नेगेटिव न्यूज़ के बारे में, ठीक है? थोड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यस, ये 2 दिन से अगर ट्रेडिंग सेशन में अगर देख रहे हो लास्ट 5 डेज़ से, तो एक एक यहाँ से शार्प सेलिंग आते हुए नज़र आएगा। लगभग-लगभग 3 साढ़े 3% के आसपास एक सेलिंग पैटर्न को एक्टिवेट करते हुए स्टॉक नज़र आएगा, ठीक है ना? तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद मैं बात करूँगा किसको इसको अगर कोई इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है, अगर लॉन्ग रन का प्लान कर रहा है या इन्वेस्टिंग का प्लान कर रहा है या फिर 4 साल 5 साल का प्लान कर रहा है, तो मैं उसको ऑप्शन दूँगा बाई किए हो, होल्ड करना तभी प्रॉफ़िट होगा। अगर होल्ड कर रहे हो, तो होल्ड का मैं रीज़न देने वाला हूँ, क्योंकि रीज़न चाहिए किसी भी कंपनी को होल्ड करने के लिए, वो रीज़न होगा बिज़नेस। अगर आपको बिज़नेस पता है तो आप कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हुए नज़र आ जाओगे। मैं ही एक ऐसा पर्सन था कि मैं मल्टीपल टाइम बोला हूँ, डिफेंस सेक्टर को, स्टॉक को सेल आउट मत करना, क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपको पैसा बनते हुए नज़र आ जाएगा। शॉर्ट टर्म वाले के लिए नहीं बोला था। इन्वेस्टर का मैं वीडियो बनाता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए। हाँ, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए प्लीज़ मैं आपको बस न्यूज़ अपडेट कर सकता हूँ। होल्ड करना, सेल करना आप पे रहेगा, ठीक है ना? चलो मैं बता रहा हूँ थोड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ के बारे में कि क्या नेगेटिव न्यूज़ जो है मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है? उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यस, 1% के आसपास देखना लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में मैंने कंप्लीट भी इसका एनालिसिस करके आपको वीडियो बनाया था, बट मैं फिर से इसमें कवर अप कर रहा हूँ कि यस, जो एचएएल जो है वो मोनोपोली है किसमें? तेजस फाइटर जेट बनाने में। तेजस फाइटर जेट जो है वो बनाती है, ठीक है? तो तेजस फाइटर जेट बनाने के लिए चाहिए इंजन। आपको पता है फाइटर जेट में लगता है इंजन, वो फाइटर जेट में जो इंजन्स लगते हैं वो हम खरीदते हैं कहाँ से? जनरल इलेक्ट्रिक से, जिसके साथ हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है या करो एमओयू साइन हुआ है, उसके साथ हम खरीदते हैं। तो वो जो जनरल इलेक्ट्रिक है, उन्होंने क्या किया है, अपने जो इंजन डिलीवर करना था किसको? एचएएल को, वो उसको क्या किया? रिड्यूस कर दिया है, ठीक है? डिलीवरी जो एचएएल को करने वाले थे, वो घटा दिया है। मतलब क्या? डिले कर दिया है। डिले होने से क्या होता है, कभी भी कोई बड़े-बड़े फाइटर जेट्स के अगर इंजन्स अगर आप डिलीवर नहीं करोगे, और कितने इंजन्स का तो 14 इंजन्स का शॉर्टफॉल होते हुए नज़र, 14 इंजन का शॉर्टफॉल हो रहा है करंट सिनेरियो में। तो तेजस को आपको पता है, तेजस जो है इंडियन एयर फोर्स को क्या ऑर्डर देकर बैठी हुई है। तो अगर इनको अगर ये तेजस मिलेगा नहीं, तो तेजस नहीं मिलेगा तो एचएएल को क्या नहीं मिलेगा? पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट क्वार्टर 3 का रिजल्ट बात कर लो या क्वार्टर 2 का रिजल्ट बात कर लो, उसमें इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है डाउन होते हुए नज़र आ जाएगा। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना। दिक्कत कहाँ से हो रही है? जनरल इलेक्ट्रिक हमें क्या नहीं दे रहा है? इंजन नहीं दे रहा है। इंजन नहीं दे रहा है, तेजस टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा, तेजस टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा है, तो पैसे नहीं मिल रहे, तो Q2 या Q3 खराब होते हुए नज़र आ जाएगा। तो इस वजह से मार्केट क्या हो रहा है? एंटीसिपेट लगा रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो खराब होते हुए नज़र आएगा। इसलिए छोटा-सा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये नेगेटिव न्यूज़ है जो आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं एचएएल का टारगेट्स के। एचएएल का अगर टारगेट की बात करोगे तो अच्छा खासा इसका टारगेट पहले भी प्रेडिक्टेड था कि 5725 के रुपीज़ के आसपास जाएगा। जेफरीज़ ने मेंटेन किया था, 5500 के ऊपर भी गया था, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक में आ गई थी, ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अभी भी टारगेट बुलिश है, मोनोपोली स्टॉक है, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसको क्या होल्ड करना चाहिए नहीं। देखो, इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए मल्टीपल रीज़न है, ठीक है? मल्टीपल रीज़न क्यों कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, एचएएल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर पर्सन थे और चेयरमैन जो पर्सन थे, हमारे मतलब सीनियर पर्सन सर कहेंगे हम उनको, तो आनंद चंद जी से इनका जो है टेन्योर बढ़ाते हुए नज़र आया। इनका जो टेन्योर है इनका इंक्रीज़ हो चुका है। तो आने वाला जो सेम पर्सन रहेंगे हमारे, तो वो खुद के जो है सीबी अमरनाथ कृष्णा जी सर है, वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंपनी थे सेम एक्सटेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मतलब क्या कि आने वाले टाइम में यही मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे सर, और आने वाले टाइम में भी यही चीज़ को डील करते हुए नज़र आएँगे। होल्ड करने की बात कर लेते हैं तो यस, एचएएल को आपको पता है अभी एक आरएफपी मिला, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल मिला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का। छोटा-मोटा ये ऑर्डर नहीं था, बहुत बड़ा ऑर्डर था और सर्किट लगते हुए स्टॉक में दिखा था। रैपिड बाइंग होते हुए नज़र आता है। और किस लिए मिला था? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिला था। तो 90 इंडियन आर्मी को डिलीवर होंगे और 66 जो इंडियन एयर फोर्स को डिलीवर होंगे। इनका जो आने वाला ऑर्डर बुक है वो भी स्ट्रॉन्ग था कि अच्छा खासा इनको एलसीए प्रचंड जो बनाने के लिए 156 का आरएफक्यू मिलते हुए नज़र आया था, ठीक है?
अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि इनको और भी क्यों होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपको पता होना चाहिए। तो जो बिजनेस है तो एलसीए आपको पता है मार्क तेजस बनाती है, मार्क 1 एएस, उसमें क्या 65 करोड़ का 65,000 करोड़ का इनको एक और ऑर्डर मिला है। किस लिए? हार्डवेयर डिलीवर करने के लिए। किस लिए? हार्डवेयर हार्डवेयर इंडिजीज मिलिट्री, मतलब आपको पता है बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं या तेजस फाइटर्स होते हैं, उसमें रिपेयरिंग हमेशा चलते था। रिपेयरिंग हो जाए या उसके कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए वो डिलीवर करने के लिए एचएएल को भी अच्छा खासा 65,000 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए नज़र आया था। तो ठीक है, तो ये भी ऑर्डर इनको मिल चुका है। तो मल्टीपल ऑर्डर इनके पास बुक है और कमाल का ऑर्डर बुक भी है। ठीक है, अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, हमेशा से इसका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी शानदार होते हुए नज़र आया था। एकदम शानदार आप देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट है। बट दिक्कत क्या है कि यस, एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी करंट सिनेरियो एचएएल का थोड़ा-सा नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या है कि यस, इनको इंजन डिलीवर नहीं हो रहे हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट खराब होते हुए नज़र आएँगे। सेकंड, ये सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है तो ओएफएस आने का एक बड़ा-सा खतरा रहता है। हालाँकि 75/25 का क्राइटेरिया है, बट कोई भी स्टॉक जो डिफेंस सेक्टर का होता है, पीएसयू स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, उसमें कभी भी ओएफएस आते हुए नज़र आ सकता है। ये इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड कि अगर एचएएल को ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, एचएएल को ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, तो भी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आने वाले टाइम में आ सकता है। तो ये इफ एंड बट आपको पता होना चाहिए। सेकंड, अगर ये अपना जो तेजस है, वो अगर इंटरनेशनली किसी को डिलीवर करता है, किसी कंट्री को, लाइक फिलीपींस में बातचीत चल रही है, अर्जेंटीना में बातचीत चल रही है, अगर ये सब खरीदते हैं, तो ये रॉकेट बनते हुए स्टॉक नज़र आ जाएगा। स्टॉक बिल्कुल बुरा नहीं है, कमाल का स्टॉक है, 10,000 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है, स्प्लिट दे चुका है, तो अगर आपके पास स्टॉक है, थोड़ा-सा आराम से बैठे रहिए, पैसे बनते हुए नज़र आ जाएँगे। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा इस बार भी बजट आया, 6.21 लाख करोड़ के मार जो है, आराम से इनको बजट मिला है। सिर्फ इसी को नहीं मिला है, मतलब पूरे डिफेंस सेक्टर को मिला है, तो सभी को एलोकेशंस होंगे। तो डिफेंस सेक्टर हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कंट्री के लिए एक इमर्जिंग ही रहेगा। मतलब क्या कि हाँ, इसको ऑर्डर मिलते हुए नज़र आते रहेंगे। बस दिक्कत यही है कि अभी के करंट सिनेरियो में थोड़ा हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नज़र आ गया है, ठीक है ना? अगर आपके पास स्टॉक है, बस एक ही वर्ड बोलूँगा, बाय किए हो, होल्ड करना, तो प्रॉफिट होगा। ये किसके लिए बोल रहा हूँ? ये इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? जो लॉन्ग रन के लिए प्लान कर रहे हैं, 4 साल, 5 साल का प्लान कर रहे हैं, 2-3 साल का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म वाले को नहीं बोल रहा हूँ, वो अपने हिसाब से एनालिसिस जो मैं डेली करता हूँ, वो आपको बताते हुए नज़र आ जाऊँगा, ठीक है? आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन रिच के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर।